गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम आज पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 में जो हमारी सीरीज़ है यूनिट 5 की, वो हमने कल भी जो है कंटिन्यू की थी। सो आज जो है वो है पार्ट 2, जहाँ पे हम बात करेंगे फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस की, जो कि है करिकुलम का। हमारा करिकुलम टॉपिक चल रहा है। कल हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा था, उसकी डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है करिकुलम को पढ़ने की। तो ये सब चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। आज जो है इसका पार्ट 2 है, जो कि बेस है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस पे, जो कि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो है ये कोर्स चल रहा है। सो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ़ यू, जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। चलिए चलते हैं, फिलोसॉफिकल स्टार्ट करते हैं इसका। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट ए पार्ट है, जहाँ पर मैंने बताया, जैसे हमने कल स्टेजेस, प्रोसेस, करिकुलम डेवलपमेंट, हमने ये सब कंप्लीट कर लिया है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो बात करेंगे वो कर रहे हैं फिलोसॉफिकल बेस की। ठीक है, चलिए। फिलोसॉफिकल जो बेस है, देखिए फाउंडेशंस अगर हम कहते हैं करिकुलम का, तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जिसमें से सबसे पहला है फिलोसॉफिकल, राइट। The first one is philosophical, then psychological, then third one is socio foundation and the fourth one is historical foundation। तो जिस तरीके से हम करिकुलम को फॉर्म करते हैं वो इन 4 फाउंडेशंस पे डिपेंड करता है। सो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। चलिए, अब समझने की बात है कि फिलोसॉफिकल फाउंडेशन होता क्या है। ठीक है, सो फिलोसॉफी जो है हमारी प्रोवाइड करती थी एडुकेटर्स को, टीचर्स को और करिकुलम को, मेकर्स जो करिकुलम बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क देती है। कौन? फिलॉसफी, प्लानिंग के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके इवैल्यूएशन के लिए। सो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये वाला, अब इसको अंडरलाइन ज़रूर करिएगा कि एक फ़िलॉसफी हमारे एजुकेटर्स को, हमारी टीचर्स को, हमारे करिकुलम मेकर्स को एक फ्रेमवर्क देती है, एक फ्रेमवर्क तैयार करके देती है कि इस तरीके से करिकुलम को फॉर्म करना है, ताकि उसमें प्लानिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसका इवैल्यूएशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो। नाउ फिलॉसफी हेल्प करती है आंसरिंग व्हाट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फॉर। हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो किस पर्पस के लिए फॉर्म किया गया है, क्या ज़रूरतें हैं एक एजुकेशन की जो करिकुलम में होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के जो क्वेश्चंस हैं, इन सब के आंसर्स कौन देता है? फिलॉसफी। व्हाट सब्जेक्ट शुड बी इम्पॉर्टेंट, हाउ स्टूडेंट शुड लर्न, उन सब्जेक्ट्स को बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा, लर्न करेगा, किस तरीके से मटेरियल्स को, मेथड्स को यूज़ किया जाएगा। सो इन सब के क्वेश्चंस के जो आंसर दिए जाते हैं वो कौन देता है? फिलॉसफी देती है। डिसीजन मेकिंग में कोई डिसीजन आपको लेना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अगर हम कोई करिकुलम जो है बना रहे हैं, उसका एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, उसके डिसीजंस किस तरीके से लेने चाहिए। तो एक तरीके से हमारी जो है वो फिलॉसफी हेल्प करती है। Study of philosophy helps us to deal with our own personal system of belief। देखिए फिलॉसफी क्या करती है, आपके जो पर्सनल बिलीव्स हैं, जो विचारधारा आपके अंदर है, जिस थॉट के साथ आप करिकुलम को फॉर्म करने वाले हैं, उसको निकालने के लिए, उसको जो एनहांस करने के लिए फिलॉसफी हेल्प करती है। As a philosophical issues have always influenced the society and institutions of learning, a study of philosophy of education in terms of curriculum development is essential। कि जब आप करिकुलम को फॉर्म कर रहे हैं तो इस सबसे पहले ज़रूरी है अब उसके फिलोसॉफिकल बेस को समझें कि क्या है उसका बेस, किस पर्पस के लिए हम करिकुलम को फॉर्म करने वाले हैं। सो ये सब के क्वेश्चंस के आंसर कौन देता है? फिलोसफी। Those who are responsible for curricular decisions, यानी कि जो करिकुलम से रिलेटेड डिसीजंस को लेने वाला है, उनके लिए क्या ज़रूरी है? क्लियर थॉट का होना। और वो किससे निकलता है? फिलॉसफी से। इफ़ वी आर अनक्लियर और कन्फ्यूज्ड अबाउट आवर ओन बिलीफ, अगर हम खुद ही अपने विचारों, अपने ही विश्वास, अपने ही जो है थॉट में कन्फ्यूज़ हैं, तो हम करिकुलम को प्लान नहीं कर सकते। तो देन आवर करिकुलर प्लान्स आर बाउंड टू बी अनक्लियर एंड कन्फ्यूजिंग। अगर हम ही कन्फ्यूज़ हैं तो हम अच्छे तरीके से करिकुलम को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसके 4 जो मेजर बेसिक जो फिलॉसफी है, दैट इज़ आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके सबको जानते हैं। देखिए दिस इज़ द ओवरव्यू, बहुत ही शॉर्ट में है और ये गूगल से ली गई पिक्चर है। बहुत ही अच्छी पिक्चर थी, तो इसलिए मैंने इसको अपनी पीपीटी में डालना देखा। चलिए देखिए, फिलॉसफी में हम 3 चीज़ों की बात करते हैं, रियलिटी, 1 मिनट, रियलिटी की, नॉलेज की और वैल्यूज़ की। सो
रियलिटी पर्पस से जब हम फिलॉसफी में रियलिटी देखते हैं कि हम करिकुलम को बेसिकली किस तरीके से फॉर्म करने वाले हैं, सो आइडियलिज्म कहता है कि स्पिरिचुअल चीज़ों को, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कीजिए, मॉरल मेंटल जो है चेंजिंग को, और वो आइडियाज़ को फॉर्म कीजिए जो अनचेंजिंग है, उन चीज़ों को डालिए जो कभी बदल ही नहीं सकती है। रियलिज्म कहता है नेचुरल लॉज के बेसिस पे करिकुलम को फॉर्म कीजिए, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जो मैटर से कंपोज हुई चीज़ें हैं उनको आप अपने करिकुलम में डालिए। प्रैग्मेटिज्म कहता है इंटरैक्शन रखिए, समय के साथ बदलने जो चीज़ें हैं उनको ज़रूर इंक्लूड कीजिए ताकि बच्चों को समय के साथ जो है चलने की आदत हो जाए, जो चेंजिंग है ऑलवेज। और एक्जिस्टेंशलिज्म कहता है सब्जेक्टिव नेचर होना चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो करिकुलम जो है, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव पर्पस से इंक्लूड करने पे हेल्प करती है, तो आप उसका नाम दे सकते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। नॉलेज पर्पस से अगर आप देखेंगे तो रीथिंकिंग लेटेंट नॉलेज, तो आइडियलिज्म कहता है कि वो नॉलेज, वो ज्ञान जिसके आप ऊपर रीसोच यानी कि रीथिंकिंग कर सकते हैं। रियलिज्म कहता है कंसिस्टिंग ऑफ सेंसेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, कि वो चीज़ें जिसमें सेंसेशन है, जिसे आप सेंसेस के थ्रू अडेप्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उन चीज़ों को, उन सब्जेक्ट्स को करिकुलम में इंक्लूड कीजिए। प्रैग्मेटिज्म कहता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, देखिए जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो लर्निंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है टेस्टेड है, वेरीफाइड है, उन्हीं चीज़ों को साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो कि कहता है नॉलेज फॉर पर्सनल चॉइस, यानी कि बच्चों को वो ज्ञान दीजिए जो वो खुद पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ वैल्यूज़, किस तरीके से आप वैल्यूज़ को देंगे। वैल्यूज़ होनी चाहिए एब्सोल्यूट एंड एटर्नल अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म। रियलिज्म के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट एटर्नल यानी कि बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉज, बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज, कि अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ देते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन द नेचुरल लॉज। प्रैग्मेटिज्म कहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग नॉलेज को दीजिए, जो रिलेटिव नॉलेज है वो दीजिए, सब्जेक्ट टू चेंज, ऐसा ज्ञान जो समय के साथ आप बदल सकते हैं, एंड वेरीफाइड होना चाहिए। एंड देन एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है फ्रीली चूजन, यानी कि फ्रीली जो है स्टूडेंट अपनी जो है चॉइस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक को चूज़ करे, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग फॉर्म करें। सो ये सब चीज़ें एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो 4 जो है यहाँ पे फिलॉसफीज़ दी गई हैं, मेजर फिलॉसफीज़ हैं जो सभी ने पढ़ी हैं, उनका क्या कहना था करिकुलम के बारे में इस स्लाइड में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो टीचर का रोल और एम्फेसिस ऑन लर्निंग, राइट। तो टीचर का रोल क्या था अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म, टू ब्रिंग लेटेंट नॉलेज। टीचर का रोल है कि टीचर का फर्ज बनता है कि वो बच्चों के लिए नॉलेज और आइडियाज़ उनके कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंगली बच्चों को दे। स्पिरिचुअल लीडर बने, कौन? टीचर, क्योंकि आपको पता है आइडियलिज्म फोकस करता है कि टीचर एक गुरु है। टीचर का जो मेन है, वो जो लर्निंग प्रोसेस में जो सबसे मेन पार्ट है वो टीचर है, गुरु है। तो इसीलिए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक नॉलेज को बच्चों को देना, आइडियाज़ को फॉर्म करना, आइडियाज़ को देना। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, टू कल्टिवेट रैशनल थॉट्स, ठीक है। ये हमेशा जो इन कीवर्ड्स हैं उनको आप हमेशा अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा कि जो रियलिज्म होता है बेसिकली वो क्या कहता है, रैशनल थॉट्स को फोकस करता है, यानी कि जो रैशनल थॉट्स हैं, जो आप सेंसेस के थ्रू लेते हैं वो नॉलेज। सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअल लीडर, टीचर को ही इसमें भी रोल है कि टीचर का फर्ज बनता है कि टीचर जो है सेंसेस को जो है क्रिएट करे, सोर्सेज बने अथॉरिटी का, यानी कि चीज़ों को जो भी है इम्पार्ट करना है उसकी अथॉरिटी ले। प्रैग्मेटिज्म में कहता है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे, साइंटिफिक प्रोसेसेस के अकॉर्डिंगली जो है टीचर का रोल होता है कि हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझाए। एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म में टीचर का रोल है टू कल्टिवेट द पर्सनल चॉइस, बच्चों की हेल्प करे उनकी पर्सनल चॉइस को डेवलप करने में, उनको सेल्फ डेफिनेशन सिखाए। देखिए बच्चों के अंदर बच्चों की सेल्फ जो कॉन्शियस है उसको डेवलप करना, कि बच्चे एक्चुअल में खुद से क्या चाहते हैं, ऐसा नहीं इम्पार्ट करना, ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर नॉलेज डालना, वो इनका मेन फोकस नहीं था। इनका फोकस था बच्चों की पर्सनल चॉइस यहाँ पे क्या है, ठीक है। एम्फेसिस ऑन लर्निंग के ऊपर है, रिकॉलिंग नॉलेज एंड आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एज द हाईएस्ट फॉर्म। सो आप यहाँ पे कीवर्ड देख सकते हैं, द कीवर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, ठीक है। सो आप आइडियलिज्म में किस तरह की नॉलेज दी जाती थी, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज।
राइट। सो ये की वर्ड्स हैं, हमेशा याद रखिएगा। रियलिज्म है एक्सरसाइजिंग द माइंड, माइंड एक्सरसाइजिंग द माइंड मतलब सेंसेस को यूज़ करना, कि अगर आप कोई फ्लावर ले रहे हैं, फ्लावर को सीख रहे हैं, तो उसको स्मेल के थ्रू आप लर्न कीजिए उनका नाम, या इस तरीके से जो भी आप सेंसेस के थ्रू क्रिएट करेंगे वो अल्टीमेट रहेगा। लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आर द हाईएस्ट फॉर्म। सो आप यहाँ देख सकते हैं मेन फोकस यहाँ पे किस पे दिया है, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे। ठीक है। प्रैग्मेटिज्म में मेथड्स फॉर डीलिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस होना चाहिए, कि बस इसमें देखिए चेंज के ऊपर बहुत बात की जाती है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका नेचर क्या होना चाहिए, चेंजेबल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी नीड, अकॉर्डिंग टू द जो बच्चे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बच्चे आपके क्लासरूम में बैठे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है उनको डील करना किस तरीके से है, ये सब प्रैग्मेटिज्म में है। एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म में है नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन कंडीशन, एक्ट्स ऑफ चॉइस मेकिंग, यानी कि बच्चों को सिखाया जाए किस तरीके से डिफरेंट जो हैं चॉइसेस में से वो अपने लिए एक मेन जो वो चाहते हैं उसे चूज़। देखिए बच्चों में सबसे मेन जो आप देखेंगे एक लैक पॉइंट होता है वो ये होता है, बच्चों के पास चॉइसेस बहुत होती है बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी चॉइस उनके लिए बेटर रहेगी। तो वही क्रिएट करना एक एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए, एक करिकुलम का पर्पस होना चाहिए। राइट। सो दीज आर द 4 मेजर फिलॉसफी। आगे जो है हम लोग और भी फिलॉसफीज पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखिए मेन जो पॉइंट है इसका वो पढ़ लेते हैं, एम्फेसिस ऑन करिकुलम, कि करिकुलम के ऊपर एम्फेसिस क्या है। ठीक है। 4 मेजर जो फिलॉसफीज हम पढ़ रहे हैं उनके ऊपर एम्फेसिस पढ़ते हैं। चलिए, आइडियलिज्म कहता है नॉलेज बेस्ड, सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड, क्लासिक्स और लिबरल एक्ट्स, हिरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसमें थियोलॉजी, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स को सबको जो है एमेलगमेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे रियलिज्म में कहता है कि जो नॉलेज है नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, सब्जेक्ट्स होने चाहिए। कौन से सब्जेक्ट्स, आर्ट्स, साइंस। देखिए जब भी साइंस की बात होगी तो आप रियलिज्म पे टिक कर सकते हैं। हिरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स, ह्यूमनिस्टिक, एक है साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी डालने चाहिए। साइंटिफिक सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं तो बेसिकली जो रियलिज्म है वो कहता है साइंटिफिक सब्जेक्ट्स लीजिए, और वो इसमें साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ आप देख सकते हैं क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए, आप सेंसेस जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें वो चीज़ें होनी चाहिए। प्रैग्मेटिज्म में नो परमानेंट नॉलेज, कोई किसी भी तरह की जो है परमानेंट नॉलेज ना हो। ठीक है। परमानेंट नॉलेज को ये फोकस नहीं करते थे, हमेशा चेंजेबल नॉलेज को करते थे और कोशिश करते थे कि जो एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हैं वो ट्रांसमिट किया जा सके। एंड प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर द चेंज, यस, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक्स। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें सिखाई गई हैं कि प्रिपेयर द इंडिविजुअल, बच्चे को प्रिपेयर किया जाए बच्चे को। एंड द सेकेंड वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टॉपिक्स होते थे उनको सॉल्व करने के लिए बच्चों को यहाँ पे टॉपिक्स दिए जाएं ताकि बच्चा खुद उन टॉपिक्स को सॉल्व करे। एग्जिस्टेंशियलिज्म में है चॉइसेस इन सब्जेक्ट्स मैटर, बच्चों को डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें चॉइसेस दी जाए। लाइक आप देखेंगे SUPW जो बच्चे करते हैं या फिज़िकल एजुकेशन करते हैं, कई बच्चों को जो है SUPW में इंटरेस्ट होता है, किसी को फिज़िकल एजुकेशन में होता है, किसी को लैंग्वेज में इंटरेस्ट होता है कि उन्हें संस्कृत पढ़ना है, जर्मन पढ़ना है। तो बच्चों के सामने ये चॉइसेस दी जाती हैं और कोशिश की जाती है बच्चों के अंदर उस इंटरेस्ट को डेवलप करने की। कई बार बच्चे फिज़िकल एजुकेशन ले लेते हैं बट उनका मन नहीं करता है उसमें, क्योंकि उसमें फिजिकली वर्क ज़्यादा होता है। किसी को लैंग्वेज में इंटरेस्ट होता है। तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड हों उनमें बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंगली उनके इमोशनल, उनके एस्थेटिक जो है विकास करके, टीचर का रोल है कि बच्चों के इमोशनल और एस्थेटिक जो उनके अंदर वैल्यूज़ हैं उसको डेवलप करे ताकि बच्चा इन अवेलेबल चॉइसेस में से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चॉइस को ले सके। राइट। सो ये 4 मेजर फिलॉसफीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए आगे जो हम पढ़ेंगे वो और भी जो फिलॉसफीज़ हैं, पेरिनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ये 4 फिलॉसफीज़ और हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इनका क्या कहना है एक्चुअली। सो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगी पेरिनियलिज्म की। बहुत बारी जो है एग्ज़ाम में ये टर्म आ चुकी है, तो मेरा सबसे पहले जो फोकस होगा वो पहले ये होगा कि इसकी डेफिनेशन आपको बताई जाए। सो जो पेरिनियलिज्म है बेसिक जो फोकस करता है कि एजुकेशन शुड बी ऑन आइडियाज़,
आइडियाज़ पे होना चाहिए जो लास्ट यानी कि सेंचुरीज तक जो है एज इट इज़ बना रहे, वो आइडियाज़ जो सेंचुरीज यानी कि सालों साल बना रहे। ठीक है, सो उनके अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट उनको वो पढ़ना चाहिए, वो एनालाइज करना चाहिए जो हिस्ट्री में थिंकर्स और राइटर्स ने लिखा है, ताकि वो एंडलेस है। अगर आप देखेंगे जो वैल्यूज़ पहले के राइटर्स ने दी है वो वैल्यूज़ जो है वो एंडलेस है, तो वो पेरिनलिज्म में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेरिनलिज्म की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सो पेरिनलिज्म जो है वो एजुकेशन के करिकुलम के बारे में कहता है कि वो फोकस करे किस पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे। सेकेंड में वो पॉइंट में कहता है इन्वॉल्व करे कांस्टेंट करिकुलम फोकसिंग ऑन द क्लासिकल सब्जेक्ट्स पे, लिटरेरी एनालिसिस पे। ठीक है, सो ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि फोकस होना चाहिए करिकुलम पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कहता है फोकस ऑन करिकुलम, कि बेसिक जो हम करिकुलम बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, क्लासिकल सब्जेक्ट्स, लिटरेरी एनालिसिस एंड करिकुलम इज कांस्टेंट। हमेशा ध्यान रखिएगा पेरिनलिज्म उन आइडियाज़ की बात करता है जो कांस्टेंट है, जो फाइनेस्ट है, जो एंड तक वही का वही एज इट इज़ है, जो लास्ट लॉन्गर है, आप कह सकते हैं लास्टेड है, लास्ट लॉन्ग तक चलता है। फोर्थ में है करिकुलम ट्रेंड्स, यानी कि यूज़ ऑफ ग्रेट बुक्स, रिटर्न टू द लिबरल आर्ट्स। लिबरल आर्ट्स कभी नहीं मरता है, आर्ट्स है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कभी नहीं मरते हैं, जो कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं, उन सब्जेक्ट को हमें करिकुलम में डालना है। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है ना, ताकि बच्चे अच्छी चीज़ों को समझें। सेकेंड जो है वो है एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म से आप समझ सकते हैं इसका जो एक, मैं आपको एक की वर्ड भी दे सकती हूँ इसका, जो है बैक टू, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, वेट, इसका जो बेसिक मतलब हम कह सकते हैं बैक टू बेसिक अप्रोच। एक्सक्यूज, क्या है इसका, बैक टू बेसिक अप्रोच। क्या मतलब है, चिल्ड्रन शुड लर्न दोज ट्रेडिशनल बेसिक सब्जेक्ट्स थॉरली। जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मतलब उनको बच्चों के करिकुलम में डालिए ही डालिए। बेसिक सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, अगर मैं कहूँ हिस्ट्री, आप देखिए हिस्ट्री जो है जा चुकी है, लेकिन हम फिर भी बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ है वो लास्ट लॉन्गर है, इनकी जो वैल्यूज़ है वो बेसिक है, बच्चों को पता होनी चाहिए। हमारा बेसिक मतलब होता है एसेंशियल्स, जो चीज़ें हैं जो एसेंशियल करिकुलम में है वो बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। जो ज़रूरी है कि बच्चों को पता हो अपनी हिस्ट्री के बारे में। सो बेसिक फोकस होता है इम्पॉर्टेंट स्किल्स पे टू प्रमोट द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। करिकुलम फोकस करता है एसेंशियल 3 आवर्स पे। देखिए आपने 3 आवर्स कौन कौन से हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये 3 आवर्स की बात जो हो रही है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करता है। इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, फॉरेन लैंग्वेजेस। सो दीज आर दोज लैंग्वेजेस, दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स जो कि एसेंशियलिज्म कहता है करिकुलम में होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फोकस करिकुलम की 3 आवर्स, जैसे मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एक्सीलेंस होना चाहिए, किसमें, एक्सीलेंस इन एजुकेशन, बैक टू द बेसिक एंड लिटरेरी सब्जेक्ट्स, वही बेसिक चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी वही है। चलिए प्रोग्रेसिविज्म थर्ड है हमारा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिविज्म, क्या होता है प्रोग्रेसिविज्म, वो सब्जेक्ट्स जो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, वो सब्जेक्ट्स जो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, वो करिकुलम में होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, सो देखिए एडवांसेस साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू प्रमोट द डेमोक्रेटिक एंड सोशल लिविंग। बच्चों की प्रोग्रेस की बात हो रही है, जो बच्चों की प्रोग्रेस से रिलेटेड है वही सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाए। जो इंटरडिसिप्लिनरी है, जो इंटीग्रेटिव है, जो इंटरैक्टिव है, वही करिकुलम में इंक्लूड किया जाए। ये मेन पॉइंट आप इसको ले सकते हैं। मैं इसमें स्टार लगा देती हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ आपके लिए। देखिए मेरा फोकस जो है ये सब पढ़ाने का यही है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी, वही बात की गई है, ये
इंटीग्रेटिव, इंटरैक्टिव, वही सब चीज़ें रिपीट हो गई हैं। स्कूल रिफॉर्म्स, रेलिवेंट एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, ह्यूमनिस्टिक। देखिए ये भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। स्कूल में जो रिफॉर्म्स होने चाहिए उससे रिलेटेड, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे होना चाहिए, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए, ह्यूमन से रिलेटेड, उनकी वैल्यू से रिलेटेड जो है एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड, राइट। चलिए नाउ फोर्थ वन, रिकंस्ट्रक्शनिज्म। आज की जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है उसका लास्ट वन है रिकंस्ट्रक्शन। जैसे आप नाम से समझ सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन, इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगी। इसके दो प्रीमाइसेस जो हैं हम लोग पढ़ते हैं। कभी भी आप रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसके प्रीमाइसेस पढ़ेंगे आप। दो प्रीमाइसेस हैं इसके। द फर्स्ट वन जो प्रीमाइस है वो ये है कि सोसाइटी को हमेशा एक कांस्टेंट चेंज की ज़रूरत होती है। सोसाइटी की एक ज़रूरत है, सोसाइटी का नेचर है कि उसमें चेंजेस जो हैं वो होंगे और होते रहेंगे। तो उस दौरान हमें हर चीज़ को एक रिकंस्ट्रक्शन फेज़ में होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में। एंड जो उसका सेकेंड प्रीमाइस है वो ये है कि सोशल चेंज के लिए हमें ज़रूरत है ऐसी एजुकेशन को इम्पार्ट करने की जिसमें बच्चे उस सोशल चेंज को एक्सेप्ट कर सकें और उस सोशल चेंज को ला सकें। तो ये दो चीज़ें ऐसी प्रीमाइसेस हैं। अगर हम जब भी रिकंस्ट्रक्शनिज्म की बात करते हैं तो इन दो प्रीमाइसेस की बात भी करते हैं कि सोसाइटी में कांस्टेंट चेंज जो है उसका नेचर है और एजुकेशन ऐसी हो जो उसको रिकंस्ट्रक्शनिज्म में हेल्प कर सके। और जो इसका मेन फोकस होता है, अगर हम बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म का, एजुकेशन में जो फोकस है वो ये होता है, एम क्या होता है उसका, सोसाइटी के रिफॉर्म में लाना, सोसाइटी में होने वाले जो चेंजेस हैं उनके बदलाव को एक्सेप्ट करना, राइट। सो चलिए पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात है ये। फोकस रहता है रिकंस्ट्रक्टिंग सोसाइटी पे बाय इंस्टिल द हैबिट्स, वैल्यूज टू इम्प्रूव एंड रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी, एजुकेशन फॉर चेंज। यानी कि वही बात बताई मैंने आपको, सोसाइटी को एजुकेशन के थ्रू उस चेंज को एक्सेप्ट करवाना, ये मेन फोकस है। करिकुलम फोकस करता है उसकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स पे एंड इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे, कि नेशनल और इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करना, राइट। फोकस रहता है उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ट्रेंड्स पे, इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे। करिकुलम में क्या होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर एक अपॉर्चुनिटी की क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी। एक्सेस होना चाहिए ग्लोबल एजुकेशन पे, तभी हम उन चेंजेस को ला सकेंगे। अगर हम ग्लोबली एडवांस्ड नहीं हैं तो क्या हम उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे या उस चेंज को अपनी सोसाइटी में ला पाएंगे, नहीं। अगर हम लोग यूएस, लंदन, पेरिस, इन सब चीज़ों से, इन सब जो है देशों से अलग हैं, इन सब देशों से अगर हम लोग कांटेक्ट में नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रेंड, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। तो हमें ग्लोबली क्या होना पड़ेगा, एडवांस होना पड़ेगा, ताकि वो चेंजेस हम भी अपनी सोसाइटी में फॉर द बेटरमेंट के लिए ला सकें, राइट। सो आज के लिए फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम कंप्लीट है मेरी तरफ से। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द टॉपिक, आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, टू लाइक एंड फॉर अ गुड कमेंट्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।